जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में सोमवार व्रत की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। मित्रों, सोमवार का व्रत करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में आज मैं आपको दर्शाता हूं। हमारे ऑडियो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी। मित्रों, पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गईं। जब उसकी भक्ति को देख करके मां पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं, तो मां पार्वती भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। मित्रों, जब निवेदन किया है तो भगवान शिव बोले, इस संसार में, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। भैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा, आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं, आपसे जिसने जो भी मांगा उसने आपने उसे दिया, और फिर ये तुम्हारा भक्त, इसकी इच्छा कैसे अधूरी रह जाए। बार बार अनुरोध करती हैं भोले बाबा से माता पार्वती। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान शिव ने जब देवी पार्वती का ऐसा आग्रह सुना, तो भगवान भोले नाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। जब भोले बाबा ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, हे देवी, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। पुत्र 16 वर्ष के बाद में ये खत्म हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु होगी उस बच्चे की। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे पुत्र तो होगा भक्त, लेकिन उस पुत्र की उम्र केवल 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे जुदा हो जाएगा, इस संसार को छोड़ जाएगा। मित्रों, भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, बहुत खुश हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर आते सुंदर बालक जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई। व्यापारी खुश तो है, लेकिन उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। उसे मालूम था कि ये पुत्र 16 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए वो खुश तो था, लेकिन चिंता भी थी। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। मित्रों, रास्ते में जहां भी मामा भांजा विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। चलते चलते जब वो एक नगर में पहुंचे हैं, उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था।
जिस नगर में पहुंचे उसी राजा की कन्या की शादी थी, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, उससे बदनामी भी होगी। अब राजा जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, उस दूल्हा के पिता ने जिस समय उस व्यापारी लड़का को देखा तो उसके मस्तक में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजकुमारी से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिसका नवयुवक जिसे अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अस्त्र वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो लड़का खत्म हो गया। मित्रों, बड़े समझने की बात है। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए लड़का के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। मित्रों, शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने पति पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर
तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री सीताराम। और जब सोमवार की व्रत कथा व्रत किया जाए तो सोमवार के दिन ये आरती हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवार्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, स्वामी 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोए भोले ससधारी, जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघ अंबरंगे, स्वामी बाघ अंबरंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जगहरता जग पालन करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्राणवाच्छर में शोभित है तीनों एका, जय शिव ओंकारा। निर्गुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, ओम जय शिव ओंकारा। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।